हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका अपने YouTube चैनल टुडे यूनिक मोटिवेशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपने इस चैनल पर बुक समरी शुरू कर रहे हैं, तो आज की पहली बुक है सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी इस किताब से न जाने कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। तो आइए हम देखते हैं कि इस किताब के अंदर कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं और वो लोग सफल हो जाते हैं। तो हमारी किताब का नाम है सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी ये किताब बहुत ही अच्छी है। सफलता और उपलब्धियों के लिए कैसे खोलें अपनी सभी क्षमताओं के द्वार। प्रस्तावना: अगर आप खुद को बुलंदी पर ले जाने की खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आपके भविष्य की कामयाबी का डीएनए। उज्जवल भविष्य के लिए इस किताब को पढ़िए और फैसला कीजिए कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रयोग में लाएंगे। एक योजना बनाइए और फिर पूरे उत्साह के साथ उसे साकार करने में जुट जाइए। मैं खुले दिल से कुछ स्वीकार करना चाहता हूं। मैं ब्रायन के चाहने वालों में से एक रहा हूं। मैंने अध्ययन किया है उनकी बुद्धिमानी भरे काम का और उन चमत्कारी परिणामों का भी जो उन्हें हासिल किए हैं। साथ ही मैं उनकी करीबी सहयोगी और दोस्तों में से भी एक हूं। हमने कई बार साथ मिलकर काम किया है और अनगिनत मौक़ों पर मिल बैठकर खूब बातें की हैं। यहाँ तक के आंतरिक विकास और निजी तौर पर कामयाबी के नुस्खों पर सोचने और लिखने वालों का सवाल है। ब्रायन की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में होगी। मैं यह भी जानता हूं कि 8 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बिक चुकी मेरी किताबें लोगों के बहुत काम आती है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो आपको बताती है कि गजब के आंतरिक संसाधनों को कैसे खोजा जाए और अपनी छिपी हुई अद्भुत ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप अपने लिए तय किसी भी लक्ष्य का हासिल करने के लिए ज़रूरी लोगों और संसाधनों को जुटाने की कला सीख जाएंगे। अपने हर काम में इस संकल्पना और सोच के इस्तेमाल से हासिल परिणामों पर आप खुद बहुत हैरान होंगे। बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले तमाम लोगों, अपने बूते लखपति बनने वालों और हर क्षेत्र के अग्रणी लोगों ने यही संकल्पनाएं इस्तेमाल की हैं। इस किताब के ज़रिए आप ज़बरदस्त कामयाबी को हासिल करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कदम दर कदम बिना अतिरिक्त प्रयास के बेहद सहजता से यह प्रक्रिया इतनी तर्कसंगत, प्रोत्साहित करने वाली और अनंत इतनी कारगर है और हर लिहाज से फ़ायदेमंद है कि इसे निजी उपलब्धि के क्षेत्र में एक चमत्कार की संज्ञा दी जा सकती है। जब तक आपको सोचना ही है तो फिर भला क्यों ना बड़ी सोच के साथ बड़े परिणामों को हासिल किया जाए। ब्रायन वक्तव्य और लेखक जगत के चमकते हुए सितारे। उन्होंने अद्भुत सोच के साथ न केवल अपने लिए बड़ी सैकड़ों हजारों अन्य लोगों के लिए भी चौंका देने वाले परिणाम हासिल किए हैं। इस किताब में प्रस्तुत ब्रायन की सोच आपकी ओर ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। तो तैयार हो जाइए एक बेहद रोमांचक सफ़र के लिए, जहां सामने है खुला आसमान, लेकिन सफ़र का आगाज आपके दिमाग से है। यह आपके लिए वाकई अद्भुत अनुभव होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो है परिचय। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस एक बार मन में यह ठानने की देर है कि इसे हासिल कर सकते हैं। आपके बारे में सच क्या आप जानते हैं? आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप ढेर सारी कामयाबियों, खुशी, उल्लास और उमंग से भरी एक बेहतरीन जिंदगी के हकदार हैं। स्वस्थ रिश्ते, उम्दा स्वास्थ्य, अर्थपूर्ण काम और आर्थिक आज़ादी आपके जन्मसिद्ध अधिकार हैं। ये बातें वो बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में होनी ही चाहिए। आप में कामयाबी का गुण मौजूद है और आप खुद को आंकलन, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के ऊंचे स्तर को बनाए रखने की भी कुव्वत रखते हैं। आप विशेष और मानव इतिहास में आपके जैसा कोई कभी भी न तो हुआ है और ना ही होगा। आपके पास प्रतिभा और काबिलियत का एक ऐसा अद्भुत भंडार है जिसे जब सही तरीके से पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपने तमन्ना की होगी। आप खुशकिस्मत हैं कि यह मानव इतिहास का सबसे अच्छा काल है। आपके चारों ओर ऐसी संभावनाओं का ढेर लगा हुआ है जिनका लाभ उठाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप क्या और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, यह इस पर निर्भर है कि आप खुद को किस हद तक काबिल समझते हैं।
आपकी कामयाबी की वास्तव में कोई सीमा ही नहीं है। हकीकत को जानें। ऊपर दिए गए 3 पैराग्राफ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? शायद आप 2 ही तरह से प्रतिक्रिया देंगे। पहली, आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया है आप उसे पसंद करेंगे और आपकी यह दिल की भी तमन्ना रहेगी कि वह सब सच भी हो जाए। लेकिन आपकी दूसरी प्रतिक्रिया शायद संदेह यानी कि शंका और अविश्वास से भरी रहेगी। हालांकि भीतर ही भीतर भले ही आपकी तमन्ना हो कि आप भी ऐसा ही स्वस्थ खुशहाल जिंदगी जिएं, लेकिन फिर एकाएक आपके भीतर संदेह यानी कि शंका, भय के बादल उमड़ जाएंगे। आपको वो तमाम कारण याद आएंगे जिनके कारण आप के सपने और लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। ऐसे में आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। मैंने भी कई वर्ष पहले ठीक ऐसा ही महसूस किया था। हालांकि मैं कामयाब जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मैं कौशलहीन था, अशिक्षित था और बेरोजगार भी। मुझे यह भी पता नहीं था कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल मैं एक और बड़ी सोच और दूसरी ओर सीमित संसाधनों और मौकों के बीच में फंस गया था। फिर मुझे कुछ ऐसे गजब के सिद्धांतों का पता चला जो सदियों से महान सफलताओं और उपलब्धियों का कारण रहे हैं, और फिर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इन कायदों और सिद्धांतों के अपनी ज़िंदगी में कामयाब इस्तेमाल के बाद मैं इन्हीं विचारों पर भाषण देने और इन्हें आजमाने के लिए दूसरों को प्रशिक्षित देने का काम शुरू कर दिया। उसके बाद से मैं 2000 से ज़्यादा भाषण या सेमिनार में हिस्सा ले चुका हूँ। कई बार तो यह लगातार 4-4 दिन तक चलते रहे। 24 देशों के लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आशावाद और संभावनाओं के इन विचारों को पहली बार जब उन्होंने सुना तो उनमें भी मेरी तरह इस संदेह का भाव उमड़ा था। उनकी सोच बदल गई जब उन्होंने वो जाना जो कि आप अगले पन्नों पर जानने जा रहे हैं। इसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और निश्चित ही आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो महान सिद्धांत। अब तक खोजे गए तमाम मानसिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा वक्त तक सोचते हैं। रिपीट, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया दरअसल आपके भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। आप जैसा अंदर से सोचते हैं आप बाहर से वैसा ही बन जाते हैं। आपकी बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति उसकी ज़िंदगी के बाहरी हालातों से जान सकते हैं और दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। सोच ही सब कुछ है। सोच ही सब कुछ है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल की धड़कन को कम या ज़्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं। कई बार तो महज एक पल में वो आपको सतर्क या जागरूक बना देते हैं या फिर ध्यान भटकाकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वो आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय कर सकते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित महसूस करा सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमजोर, शिकार या विजेता, एक बहादुर या फिर एक कायर जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपको विजेता या पराजित, संपन्न या गरीब, समाजजनक या फिर उपेक्षित बना सकती है। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं। नोट, आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच के द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हैं, आपके नियंत्रण में हैं। विचार और भावनाएं और ख्वाहिशें, विचार, भावनाएं और ख्वाहिशें।
आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, खुशियों, छवियों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तित्व के तमाम पहलू कई बार तो बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं कारकों के तीन ताने बाने आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं कारकों के ताने बाने और आपसी संबंधों का परिणाम है। आपके विचार छवियों और चित्रों को झड़ी लगाकर उनसे जुड़ी भावनाओं को जन्म देते हैं और ये छवियां और भावनाएं ही आपके बर्ताव और काम के तौर पर सामने आती हैं। आपके काम पर व्यक्त प्रतिक्रिया और परिणाम ही फिर यह तय कर सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज़्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करने लगते हैं और आप जो कुछ भी करेंगे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के ही बारे में सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। आपकी कल्पना या बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियां और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हैं। वो फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय से हैं। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलापन एहसास जगा सकता है। व्यवहार, प्रतिक्रिया और भावनाएं। आपका व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक, रचनात्मक या विध्वंस ऐसी छवियों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है जिसका प्रभाव आपकी जिंदगी और रिश्तों पर पड़ता है। साथ ही आपका व्यवहार आपके पूर्व यानी कि पहले अनुभवों और बातों को लेकर आपके पूर्वाग्रह पर निर्भर करता है। आपकी प्रतिक्रिया उससे जुड़ी भावनाओं और व्यवहार को जन्म देती हैं। परिवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के मुताबिक तो आप ऐसी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि जो उस काम या व्यवहार के साथ जोड़कर देखी जा रही हो। अगर आप ऐसी प्रतिक्रिया देने लगें कि आप पहले से ही खुश, सकारात्मक और आत्मविश्वास संपन्न हैं तो जल्द ही आप खुद भी भीतर से ऐसा महसूस करने लगेंगे। और आप क्या करते हैं इस पर आपका अपनी भावनाओं और वरिष्ठ सीधा नियंत्रण होता है। एक तरह से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी का बाहरी पहलू तटस्थ ही होता है। आप उसे क्या मायने देंगे। एक तरह से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी का बाहरी पहलू तटस्थ ही होता है। आप उसे क्या मायने देते हैं, इसी पर आपका व्यवहार, मत, भावनाएं और प्रतिक्रिया तय होती हैं। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू के बारे में सोचने का नज़रिया बदल देते हैं तो आपके उससे जुड़े एहसास और व्यवहार में भी बदलाव आ जाएगा। आपको क्या सोचना है इसका फैसला केवल आपको ही करना है। इसलिए आप में अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण की ताकत है। अपने मतों को चुनौती दें। मत या धारणा का सिद्धांत, लॉ ऑफ बिलीफ कहता है जिस बात में आपका निश्चित तौर पर यकीन हो वह आपके लिए हकीकत बन जाती है। आपका हर कदम आपके उन मतों से मेल खाता है जिनमें आपका अटूट विश्वास हो, फिर भले ही वह सही हो या गलत। और जहाँ तक आपके मत का सवाल है तो उन्हें आप सीखते हैं। एक वक्त ऐसा भी होता है जब ये आपके पास नहीं होते। आप वास्तव में क्या हैं यह आपके मत ही तय करते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन करते हैं। आप जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं करते बल्कि आप वही देखते हैं जिस पर आप पहले से ही विश्वास करते हैं। आप जिंदगी का स्तर उठा देने वाली बातों पर यकीन करके खुश और आशावादी बन सकते हैं या फिर अपने और अपनी कुव्वत के प्रति नकारात्मक मत रखते हैं जो कि हर संभव काम की राह में भी रोड़े बन जाते हैं।
आपके लिए सबसे घातक यानी कि सबसे नुकसानदायक क्या है? खुद को कम आंकने वाले मत में यकीन। अपने और अपनी कुव्वत के बारे में यह मत आपकी तरक्की की राह में बाधा बन सकते हैं। इनसे अधिकांश गलत होते हैं और ये उस सूचना पर आधारित होते हैं जिसे आपने बिना सोचे ही स्वीकार कर लिया है। अधिकतर तो बचपन से ही, भले ही यह बात पूरी तरह से गलत हो कि अगर आप सोचते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, खुशियों और ज़्यादा पैसे हासिल कर पाना आपके बूते के बाहर की बात है, तो यकीन हकीकत बन जाएगा। जैसा कि लेखक रिचर्ड बॉक ने अपनी किताब एंजुलस में लिखा है, अपनी सीमाओं के लिए तर्क दो और तय मानो कि बस वही तुम्हारी सीमा होगी। अपनी सीमाओं के लिए तर्क दो और तय मानो कि बस वही तुम्हारी सीमा होगी। आप जीते जागते चुंबक हैं। आप जीते जागते चुंबक हैं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि आप एक जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से अपनी ज़िंदगी में लोगों, विचारों, मौक़ों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभामंडल का निर्माण करते हैं जो कि आपकी सोच से जुड़ी बातों को अपनी ओर ठीक उसी तरह से आकर्षित करता है जैसे कि चुंबक लोहे को। यही नियम इस बात का भी खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहाँ से आने वाली हैं। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, न कि उन बातों पर जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी हर चीज़ को आकर्षित करने में कामयाब होंगे, और वह भी ठीक उसी वक्त जब आप तैयार हों। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी ज़िंदगी को बदल डालोगे। इकलौता सही पैमाना। अंग्रेज दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार कहा था, किसी काम को कर पाने का इससे बेहतर सबूत और क्या होगा कि कुछ और लोग भी उसे पहले ही कर चुके हों। न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह ने किसी भी सिद्धांत की सच्चाई को पता लगाने का सही तरीका कुछ यूँ बताया है, उसके परिणाम से उसे जान जाओगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी विचार के बारे में आपको केवल एक ही सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह कारगर साबित होगा? क्या इससे वे परिणाम हासिल होंगे जो आप चाहते हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, किसी भी सिद्धांत या विचार को मापने का सही पैमाना यानी कि मापने का सही तरीका इसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं का खुलासा कर पाने की आपकी योग्यता है। खुशी की बात यह है कि आप जो विचार और सिद्धांत आजमाने जा रहे हैं वो लाखों लोगों की जिंदगियों और अनुभवों का निचोड़ है। प्रकृति के हर नियम की ही तरह ये भी अपने आप में तटस्थ हैं। प्रकृति भेद नहीं करती, प्रकृति हर एक के साथ एक सा व्यवहार करती है। आप जमीन में कोई सा भी बीज लगा दीजिए, प्रकृति उसे फलने फूलने का मौका देगी। ठीक इसी तरह से आप विचारों को जो बीज अपने दिमाग में लाएंगे, प्रकृति उनको बढ़ने का आपको मौका देगी। यह सब आप पर ही निर्भर है। अपने विचारों का चयन करें। अपने विचारों का चयन यानी कि चुनाव करें। कामयाब इंसान वो होते हैं जो कि नाकामयाब लोगों से ज़्यादा कारगर तरीके से सोचते हैं। जिंदगी, रिश्ते, लक्ष्य, समस्याएं और अनुभवों को लेकर उनका नज़रिया दूसरों से अलग होता है। वे बेहतर बीज लगाते हैं और इसी बीज से उनकी ज़िंदगी में बेहतर फल मिलता है। अगर आप भी कामयाब, खुश, स्वास्थ्य और समृद्ध लोगों की तरह ही सोचते और कदम उठाने लग जाएं, तो जल्द ही आप भी उनकी ही तरह ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बदल देते हैं। जब आप अपनी सोच को बदल देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बदल देते हैं। नोट:
प्रकृति किसी किस्म के मजाक में यकीन नहीं रखती। वह हमेशा सच होती है, हमेशा गंभीर, हमेशा सख्त, वह हमेशा सही होती है। और जो गलतियां और कमजोरियां होती हैं उसका दोषी हमेशा इंसान ही होता है। उस इंसान की वह अवहेलना करती है जो उसे समझ नहीं पाता, लेकिन काबिल और पवित्र लोगों के आगे वो समर्पण कर देती है और उसे पाने के तमाम राज बता देती है। इस एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेसन के साथ। लेसन नंबर 1, अपनी सोच को बदलो। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को बार बार सुनते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। इस वीडियो को, इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में इस लेसन से कुछ अच्छी बातें सीख सकें। इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।